हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह आपका मोहनजोदड़ो है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वह आपका खजुराहो थी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह आपका पत्तियों में होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह आपका बाघ है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है?
राइट आंसर क्या होगा? तो किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका लद्दाख है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है आपका बिहार पुलिस में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का समान नागरिक संहिता से संबंधित है। होशंग शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। होशंग शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश। होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था भारत में जीएसटी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है यह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है यह शासन कला और राजनीति पर आधारित है। सूर्य के प्रकाश के कितने रंग होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा नोबल गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा नोबल गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्गन। आर्गन नोबल गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओरछा में स्थित प्रसिद्ध राम राजा मंदिर का निर्माण किस बुंदेल शासक ने करवाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। ओरछा में स्थित प्रसिद्ध राम राजा मंदिर का निर्माण बुंदेल शासक मधुकर शाह ने करवाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में की गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका स्टेपिस है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल। लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम जो था वह सिद्धार्थ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत में महान भारतीय रेगिस्तान का नाम जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में महान भारतीय रेगिस्तान जो है यह थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध रानी रूपमती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा?
तो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध रानी रूपमती महल का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सा संगठन लगाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त बैंक कहलाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पलीहा। मानव शरीर का पलीहा रक्त बैंक कहलाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।